14 साल की उम्र में ज़ारा के मालिक ने स्कूल छोड़ दिया था, एक टेलर के यहाँ काम किया। 10 साल तक उसने घर घर जाकर के कपड़ों की डिलीवरी भी की। सोचिए ज़रा कि जो बिजनेस आज 2000 करोड़ से भी ज्यादा का जिसका रिवेन्यू है, अगर आप उसका 1% भी आप उससे सीख ले, समझ ले और अपने बिजनेस में कॉपी कर ले, और अपनी स्टिचिंग के बिजनेस के अंदर अगर आप 1% भी 1% भी अगर आप लगा सके सेम प्रिंसिपल्स या उसी से मिलता जुलता, शायद आपको कोई आइडिया आ जाए इस वीडियो से, तो उससे कितना आपको फायदा होने वाला है और कितना आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे होगा ये कि जो भी इस विषय पर मैंने अभी तक की पॉपुलर वीडियोस बनाई है वो आपको दिखने लग जाएगी और आप उनको भी देखकर समझकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से ज़ारा के बिजनेस मॉडल से क्या आप समझ सकते हो, क्या सीख सकते हो और कैसे अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि जितने भी स्टेप मैं बता रही हूँ 1 बाय 1 उनको आप कनेक्ट कर सको और कनेक्ट करके अपने काम में समझ सको कि कैसे आप अपने काम में उन स्टेप को इस्तेमाल कर सकते हो। ज़ारा की शुरुआत तब होती है जब 14 साल के अमांसियो ओर्टेगा ने स्कूल छोड़ने का निर्णय लिया और उन्हें टेलर्स के यहाँ, जो जेंट्स कपड़े बनाने का टेलर था, स्टोर था, वहां उन्होंने शुरुआत में काम किया। फिर उन्होंने टेलर्स के यहाँ हेल्पर का काम किया और उसके बाद उन्होंने घर घर जाकर के कस्टमर्स को कपड़े डिलीवर करने तक का काम किया। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने कुछ 3 बातें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की, 3 बातें सीखी। बहुत ही हम्बल, बहुत ही सीधी सादी शुरुआत करने के बावजूद इतना करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। तो क्या थी ये 3 बातें और किस तरीके से इन छोटी छोटी बातों को समझते हुए भी आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते। पहली चीज, जो औरतें, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं या औरतें हैं, वो सबसे बड़ा जो स्टेटस सिंबल उनके लिए लाइफ में होता है, उनके लिए होता है, वो होते हैं कपड़े। कपड़े में भी वैरायटी और डिजाइन, वो वैरायटी और डिजाइन में ज्यादा फोकस करती है। बेशक क्वालिटी उनके लिए बहुत ही सेकेंडरी चीज होती है कि क्वालिटी अगर थोड़ी हल्की भी हो तो भी चल जाता है, एज लॉन्ग एज वैरायटी और डिजाइन अच्छा हो। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि जनरली और आजकल तो वैसे भी इंस्टाग्राम और फेसबुक का जमाना है कि जब लोग अपनी फोटो कपड़ों के साथ यानी फोटो ले करके स्टेटस चेंज करते रहते हैं, तो वो रिपीट नहीं करना चाहते। सेम वे अपने कपड़ों के साथ कोई नहीं 15-20-100 साल कोई नहीं सोच रहा होता है कि हाँ मैं 15-20 साल बाद भी वही कपड़े पहन रही होंगी। ऐसे में जल्दी जल्दी फास्ट फैशन, इंस्टेंट फैशन की जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने का फैशन बढ़ता जा रहा है और इसलिए लड़कियां या औरतें आजकल वैरायटी और डिजाइन पर ज्यादा फोकस करती है। क्वालिटी उनके लिए सेकेंडरी मायने रखता है। दूसरी बात जो एमेंसियो ओर्टेगा ने नोटिस की, ने जो सेलिब्रिटीज हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे प्रभावित होकर महिलाएं अपने खरीदने का निर्णय लेती है। आपने गौर किया होगा कई बार किसी नागिन या कोई सास भी कभी बहू थी या कोई भी इस तरीके के सीरियल होते हैं जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं या जो बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स होते हैं, जो जिस तरीके के कपड़े वो पहन रहे होते हैं, जो साड़ियां वो पहन रहे होते हैं, फिल्म बहुत चल रही होती है, कोई हीरोइन बहुत चल रही होती है, उससे भी प्रभावित होकर के मार्केट में उसी तरीके के कि जैसे दीपिका पादुकोण का लहंगा, करीना कपूर का सूट स्टाइल, इस तरीके से प्रभावित होकर के ड्रेस मार्केट में जरूर आती है। क्योंकि महिलाओं की एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, जो कि हॉलीवुड है, बॉलीवुड है या फिर कैमरे पर जो भी दिखाया जा रहा होता है। तीसरी बात ओर्टेगा ने ये भी नोटिस की कि लोग डिजाइनर कपड़े पहनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें डिजाइनर कपड़े मिले, लेकिन जनरली डिजाइनर कपड़े काफी महंगे होते हैं और उसके ऊपर भी जितने भी स्टोर्स हैं, लोकल स्टोर्स हैं, उनमें 2 या 3 बार ही सीजन चेंज होता है या फैशन के कपड़े चेंज होते हैं। लेकिन लोगों को हर 2 हफ्ते, महीने के अंदर कपड़े वो चेंज करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, अपने लिए नई नई ड्रेसेस लेना चाहते हैं। जब उनकी सैलरी आती है, जब उनके पास हाथ में पैसे आते हैं, लोग
शॉपिंग करना चाहते हैं और अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं। तो ये 3 जो बातें थी, 3 मोटी बातें ओर्टेगा ने नोटिस की और तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं चीजों को लेकर के अपना एक बिजनेस मॉडल बनाया जाए। तो समझ लेते हैं इस बिजनेस मॉडल को और कैसे ये आपके लिए काम करेगा। ज़ारा का 6 स्टेप बिजनेस प्रोसेस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे ज़ारा ने, इवन इफ वो कोई ओर्टेगो बहुत बड़े डिजाइनर नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया और आप भी कर सकते हैं। तो पहली बात, पहली सबसे बड़ी चीज उन्होंने की रिसर्च। उन्होंने देखा कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जगह जगह, अलग अलग जगह वो खुद भी ट्रैवल किया, अलग अलग जगह गए, देखा कि लोगों का टेस्ट क्या है, वो क्या पसंद कर रहे हैं, किस तरीके के कपड़े पॉपुलर फैशन में आ रहे हैं और जो फेमस, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, डिजाइनर ब्रांड्स हैं, वो किस तरीके के डिजाइन्स लेकर आ रहे हैं, क्या प्रिंट लेकर आ रहे हैं, क्या कपड़े लेकर आ रहे हैं और किस तरीके की चीजें लोगों को आकर्षित कर रही है, पसंद आ रही है। तो उन्होंने पॉपुलर ब्रांड्स के ऊपर रिसर्च की और लोकल मार्केट के अंदर भी लोगों के टेस्ट के ऊपर रिसर्च की। दूसरे स्टेप में उन्होंने गौर किया कि औरतों को हाई क्वालिटी फैब्रिक से ज्यादा मतलब नहीं है, उन्हें वैरायटी और डिजाइन से ज्यादा सरोकार है। ऐसे में ओर्टेगा ने या ज़ारा ने मीडियम क्वालिटी फैब्रिक कम रेट पर लिया और कम रेट पर भी इस तरीके से कि उन्होंने कपड़ा ज्यादा खरीदा, थोक में खरीदा और नेगोशिएशन किया, मतलब अपने रेट कम कराए सप्लायर से और तब कपड़ा खरीदते हुए उस कपड़े का तीसरे स्टेप ये रहा कि उन्होंने डिजाइनर से, मतलब जो डिजाइनिंग करवाई कि क्या क्या डिजाइन उन्हें चाहिए, उन्होंने डिजाइन्स तैयार करवाए। चौथे स्टेप में उन्होंने टेलर से संपर्क किया और अपने डिजाइन्स को तैयार करवाया। और फिर अगला स्टेप आता है ट्रांसपोर्टेशन का, कि जितने स्टोर हैं वहां पर उन्होंने अलग अलग स्टोर्स में अपने डिजाइन्स को सप्लाई कराया। तो उनकी फास्ट स्पीड डिलीवरी थी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा ज्यादा एडवांटेज मिला कि उन जहां पर दूसरे स्टोर्स के अंदर जनरली साल के अंदर 2-3 बार ही फैशन चेंज होता था, यहाँ पर ज़ारा का फैशन हर 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही चेंज हो जाता था। और छठा, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि डिस्प्ले पर भी उन्होंने फोकस रखा कि किस कपड़े को किस तरीके से, क्या डिजाइन, क्या कलर्स, कैसे डिस्प्ले लगाना है ताकि कस्टमर्स की नोटिस में वो कपड़ा आए, वो ड्रेसेस आए और कस्टमर्स खरीदे। ज़ारा के बिजनेस मॉडल को कहते हैं इंस्टेंट फैशन सप्लाई चेन और ज़ारा खुद क्लेम करता है कि वो मीडियम क्वालिटी फैब्रिक अफोर्डेबल प्राइस पर देता है, क्योंकि ज़ारा का फोकस ही है वैरायटी और डिजाइन। वो कभी भी क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलता कि हमारे पास हाई क्वालिटी आपको मिलेगा। हाँ, वो ये कहता है कि आपको वैरायटी मिलेगी और आपको डिजाइन मिलेगी और यही ज़ारा का जो सेलिंग पॉइंट है। और इस बिजनेस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए ज़ारा को पिछले 19 साल में एक बार भी घाटा नहीं उठाना पड़ा। पेंडेमिक के दौरान ही ज़ारा को घाटा उठाना पड़ा, लेकिन उसके लिए भी अब ज़ारा की कोशिश है कि वो अपने ऑनलाइन स्टोर्स भी खोले और ऑनलाइन भी बिजनेस को लेकर के जाए और ऑनलाइन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और सेल कर सके। ज़ारा का बिजनेस मॉडल में एक बात तो बहुत अच्छी है कि कस्टमर्स खुश होते हैं, क्योंकि खुश, एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनको 1-2 हफ्ते में ही नए नए डिजाइन मिलते हैं। अब क्योंकि ज़ारा का क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, मीडियम क्वालिटी के ही कपड़े वो अफोर्डेबल प्राइस पर बेचते हैं, तो लो प्राइस पर यानी कि कम प्राइस पे बजट में कस्टमर्स को ज्यादा ड्रेसेस खरीदने को मिल जाती है। और तीसरी बात है कि नया डिजाइन हर 1-2 हफ्ते में आ जाता है, तो कई बार कस्टमर्स को भी डर लगता है कि इस हफ्ते ये ड्रेस है मार्केट में और बाजार में, लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते स्टोर में ये डिजाइन ना हो, ये डिजाइन हट जाए या बिक जाए। तो बेशक से कस्टमर को उस डिजाइन की जरूरत हो या ना हो, कस्टमर वो डिजाइन खरीद ही लेती है। वो आपने सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास ये डिजाइन हो ना या मैं मिस कर जाऊं, तो इसलिए मैं ये डिजाइन खरीद लेती हूँ। इस बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है और कस्टमर भी खुश रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कस्टमर ज्यादा आते हैं, कस्टमर ज्यादा खरीदते हैं, तो कंपनी के पास
भी ज्यादा रिवेन्यू बढ़ता है, ज्यादा पैसा बढ़ता है, तो कस्टमर को कंपनी ज्यादा डिस्काउंट दे पाती है, ज्यादा सेल लगा पाती है और ज्यादा कम कर पाती है प्राइस, और कम रेट में कस्टमर को चीजें मुहैया करा पाती है। डिस्काउंटिंग का आप कैसे फायदा ले सकते हैं अपने बिजनेस में, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किसी भी बिजनेस में दो तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है। एक होता है JIC यानी जस्ट इन केस कंज्यूमशन। मान लीजिए आपने देखा होगा कि छोटे ढाबे होते हैं या क्लाउड किचन्स होते हैं, जो लोग घर से खाना बना करके टिफिन सर्विस दे रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 2-3 तरीके की सब्जियां बना लेते हैं और कस्टमर ने जो मांगा उसको वो चीज सर्व कर देते हैं। तो ये है जस्ट इन केस कंज्यूमशन। इसका नुकसान ये होता है कि मान लीजिए कस्टमर ने एक चीज मांगी, वो चीज खत्म हो गई, दूसरी चीज मांगी या नहीं मांगी, उसका स्टॉक बच गया, तो स्टोरेज लगेगा, वेस्टेज जाएगी, तो स्टोरेज और वेस्टेज में आपका नुकसान होगा एज अ बिजनेस ओनर। ठीक है, ये है जस्ट इन केस कंज्यूमशन। लेकिन दूसरा तरीका है जस्ट इन टाइम कंज्यूमशन। इसका मॉडल आप थोड़े से बड़े ढाबे जो होते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, बड़े होटल्स की जो किचन चलती है, उनसे समझ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो कुछ तरीके की ग्रेवीज बना लेते हैं, यानी कुछ मसाले बना लेते हैं और बाकी चीजों को या तो बॉईल करके या हाफ कुक्ड हाफ प्रोसेस करके रख लेते हैं, काट करके सब्जी वगैरह को रख लेते हैं। अगर कस्टमर ने कुछ मांगा तो वो ग्रेवी और जो आपका सामान है, मान लीजिए पनीर मांगा, बटर मसाला, तो ग्रेवी और पनीर को मिलाया और प्रोसेस करके 5 मिनट के अंदर प्रोसेस करके 10 मिनट में परोस दिया। तो ये है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। तो इसके अंदर कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी को स्टोरेज कॉस्ट बचती है, स्टोर नहीं करना पड़ता, वेस्टेज नहीं होती, और जैसे ही कस्टमर ने मांगा 5-10 मिनट के अंदर वो चीज कस्टमर को सर्व कर दी जाती है। ज़ारा ने जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया, जिससे कि उसकी स्टोरेज का खर्चा बचा और कस्टमर जब खरीदने गया स्टोर पर तो उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले हफ्ते ये डिजाइन स्टोर में हो ना, तो उस केस में। और एक और चीज कि कस्टमर को कई बार ये भी लगा कि जैसे आप भी कई बार होता होगा कि ऐसे खरीद लेते हैं कि केस मुझे कहीं जाना हुआ तो शायद मुझे इस ड्रेस की जरूरत पड़े। उस सिचुएशन में कस्टमर ज्यादा खरीदने लगा और कंपनी का जस्ट इन टाइम की अप्रोच की वजह से स्टोरेज तो वैसे ही कम है, स्टोरेज वो नहीं कर रहे, इन्वेंट्री कॉस्ट उनकी बच रही है, तो विन विन कंपनी को दोनों तरीके से फायदा ही फायदा हो रहा है। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली एक और बात ये भी है कि क्योंकि ज़ारा खुद ही कहता है कि मीडियम क्वालिटी फैब्रिक वो इस्तेमाल करते हैं, मीडियम क्वालिटी मटेरियल वो इस्तेमाल करते हैं, तो जहां पर अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा खरीदते हो तो वो पूरा साल आप पहन सकते हो, या कई बार कई सीजन भी आप कपड़ा पहन सकते हो। लेकिन अगर आप ज़ारा का कपड़ा लेते हो तो वो 15 से 20 बार पहनने में या धोने में ही उसको आपको हटा देना पड़ता है, डिस्कार्ड कर देना पड़ता है और रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से कस्टमर को कई गुना कपड़े यानी 3-4 गुना कपड़े ज्यादा खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि कपड़ा एक ही सीजन के बाद पहनने लायक नहीं बचेगा। कस्टमर को दूसरे सीजन के लिए कपड़े खरीदने ही होंगे 15-20 बार उस कपड़े को पहनने के बाद। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके बिजनेस मॉडल में आप इस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ज़ारा के बिजनेस मॉडल को समझते हैं तो आप गौर करेंगे कि इसमें एक परफेक्ट सी बिजनेस मॉडल है ये स्टिचिंग बिजनेस का, कि कस्टमर को ज्यादा वैरायटी मिल रही है। जहां दूसरे स्टोर साल में 300 डिजाइन लेके आते हैं, ज़ारा 12,000 से ज्यादा डिजाइन लेकर के आ रहा है। ठीक है, और कस्टमर्स भी हैप्पी, कस्टमर को ज्यादा वैरायटी मिल रही है, ज्यादा डिजाइन मिल रहे हैं, कंपनी को ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है क्योंकि कस्टमर ज्यादा खरीद रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही है स्टिचिंग की, लोग ज्यादा नौकरियां पा रहे हैं, और सरकार भी ज्यादा कमा पा रही है क्योंकि सरकार को भी टैक्सेस मिल रहे हैं। एक सवाल जो आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हो कि कस्टमर कहता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो क्या करें, तो ज़ारा के ही बिजनेस मॉडल को समझते हुए आप कस्टमर्स को ये भी कह सकते हैं, जैसे मेरे दादाजी कहा करते थे कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। एक कपड़े को लेकर के आप केवल 15-20 बार पहन पाओगे,
और वहीं एक क्वालिटी कपड़ा लेकर के आप कई सालों तक भी पहन पाओगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो ये था बिजनेस मॉडल। इसको समझते हुए आप अपने लिए स्टिचिंग का एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि अभी जो आपका स्टिचिंग बिजनेस है, अभी जो आपका बुटीक बिजनेस है, उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हो, तो नीचे लिंक दिया होगा वेबिनार को, आप उसको रजिस्टर कीजिए और जानिए मेरे साथ कैसे आप अपने स्टिचिंग बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।